बहू, बेटा ऐसे कपड़े पहन के बाहर कहाँ जा रही हो? बस आपको इतनी भी अक्ल नहीं है कि घर से कोई बाहर जा रहा हो तो पीछे से आवाज नहीं लगाते, टोकते नहीं है। नहीं नहीं बेटा, मैंने तो इसलिए बोला है, अभी तेरी नई नई शादी हुई है ना, और तू ऐसे कपड़ों में बाहर जाएगी। देख, तेरे ससुर के जानने वाले बहुत लोग हैं, वो मजाक उड़ाएंगे बेटा, और बेइज्जती हो जाएगी हमारी। बहू, हमारा तो क्या है, तुझे भी लोग बोलेंगे कैसी घर से बहू आई है। और तुझे जाना है ना, कोई अच्छे कपड़े पहन ले, फिर चली जा बेटा। कैसे घर से आई है का क्या मतलब है? बहुत अच्छे और पढ़े लिखे घर से आई हूँ मैं, और मेरे घर पे ये कपड़े पहनने से टोकता नहीं है कोई। आज तक मेरे मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा, तो आप कौन होते मेरे को बोलने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या ना पहनूं? बेटा, मैं भी तो तेरी माँ हूँ ना, इसीलिए मैंने टोक दिया कि तुझे कोई कुछ बोले, मुझे भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। माँ नहीं, सास हो आप मेरी, और बहुत अच्छे से समझ रही हूँ मैं आपको, और बहुत अच्छे से जानती हूँ ये जो गाँव की सासें होती है उनका। बस ये यही चाहती है कि बहू को दबा के रखो, हमारे टर्म्स पे चले, हमारे हिसाब से चले। ये बोल दो ना कि अंदर ही रह, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घूंघट डाल के रख। मैं ना शहर की लड़की हूँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। और ईशान से मैंने पहले ही बोल दिया था कि जैसे मैं शादी से पहले रहती थी वैसे ही अभी रहूंगी, अपने टर्म्स पे। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो, मैं जाने से मना नहीं कर रही हूँ, बस कपड़े ढंग के पहन लेते तुम। क्या हो गया माँ? कुछ नहीं बेटा, बस बहू को बोल रही थी कि ऐसे कपड़े पहन के बाहर ना जाए। हाँ, बोल दो, भड़का दो, उनको भी मेरे खिलाफ भड़का दो, ताकि वो मुझ पे चिल्लाए, मुझे गुस्सा करे। ईशान, मैंने बोल दिया था कि शादी के बाद अपने हिसाब से जीऊंगी, अपने टर्म्स पे। अपनी मम्मी को बोल दो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अरे बहू, मैं तो बस तेरी चिंता कर रही थी, इसलिए। कोई जरूरत नहीं मेरी चिंता करने की, अपने टाइम से जाऊंगी और अपने ही टाइम से वापस आऊंगी। बहू, बहू आ गई बेटा, तू ठीक तो है ना? बेटा, मैं कितनी परेशान थी, तू 24 घंटे बाद आई है, कहाँ थे बच्चे? बस ये ड्रामा ना मेरे आगे करने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता नहीं थी आपको मेरी, तो ये सब ना मेरे साथ मत खेला करो खेल। नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। मैं तो ईशान को बोल रही थी कि हम चलते हैं पुलिस के पास, वहाँ पे शिकायत लिखवाते हैं। पता नहीं बहू कहाँ चली गई, मैं बहुत परेशान थी बच्चा। अच्छा, इतनी चिंता हो रही थी तो फिर फोन कर लेते। फोन तो एक भी नहीं किया आपने, और अभी सुबह सुबह मुझे दिखा रहे हो कि पूरी चिंता करी थी। जी, कोई चिंता नहीं थी आपको। मेरी मम्मी ने ना बहुत अच्छे से मुझे सिखाया है कि जो गाँव की सांसें होती है ना, ये ऐसा ही करती है, दबा के रखती है। तो उससे पहले ही तू सांस को दबा दियो, नहीं तो तेरी जिंदगी बांध के रख देगी ये। बहू, मैंने बस मेरी मम्मी ने ना बहुत अच्छे से समझाया मुझे कि गाँव की सांसें कैसी होती है। बस बहू को ना दबा के रखना चाहती है, तो उससे पहले तू सांस को पकड़ के रख, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसीलिए मैंने ये किया है। फोन आपसे हुआ नहीं, और अभी यहाँ पे नौटंकी करके दिखा रहे हो कि बड़ी चिंता है। माँ बनने की जरूरत नहीं है, सांस हो ना सांस रहो। और आज के बाद मुझसे ना बात तक करने की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विद मी। बहुत अच्छे समझती हूँ मैं। चेतना, क्या लगा रखा तुमने? माँ है ये, तो जरा तमीज से बात करो, समझी? ईशान, माँ तुम्हारी है, मेरी सांस है, और मेरी मम्मी ने सब बताया मुझे क्या होता है और कैसे होता है। तो तुम मुझे मत सिखाओ, कोई चिंता नहीं है उनको। अरे चुप करो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है। यही दिक्कत है कि तुम जब से यहाँ आई हो बस बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही हो। अरे मैं कब से चाह रहा था कि ये मामला शांत हो जाए, शांत हो जाए, तुम दोनों के बीच में ना आऊं मैं, लेकिन तुमने तो कोई मौका ही नहीं छोड़ा है। और क्या कह रही हो तुम कि ये जो भी कर रही है सिर्फ दिखावा कर रही है? तुम्हें पता भी है ये बेचारी रात भर नहीं सोई और ना कुछ खाई पी है। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। इनको रात भर और अभी तक इन्हें सिर्फ तुम्हारी चिंता लगी हुई थी। पता है क्यों? क्योंकि ये माँ है, जिसको तुम सासू माँ कहती हो ना, सासू माँ में भी एक माँ होती है। तो जरा समझो इस बात को। और तुम जो चाहती हो ना कि जैसे तुम शादी से पहले रहा करती थी वैसे अभी भी रहो, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि शादी के बाद हर इंसान को अपनी जिंदगी बदलनी पड़ती है। अगर मैं भी वैसे रहने लगा ना जैसे मैं शादी से पहले रहता था, तब तो चल गई गृहस्थी। और तुम्हें पता है, मुझे तो मालूम था कि तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होगी, लेकिन ये बेचारी इस बात को समझने को तैयार ही नहीं थी। बार बार कह रही थी कि बहू कहाँ है, चिंता नहीं है तुझे उसकी, और चलना पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ, फोन एक बार जरा अपना फोन चेक करना। स्विच ऑफ है तुम्हारा फोन, और अभी से नहीं, रात से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है। रात में कई बार हमने तुम्हारा फोन ट्राई किया, लेकिन फोन तो स्विच ऑफ था, तो फोन मिलेगा कैसे? और देखो चेतना,
अगर इस घर में रहना है तो यहाँ के नियमों के हिसाब से रहना पड़ेगा। और अगर नहीं रह सकती, तुम अगर चाहती हो कि जैसे तुम पहले रहती थी वैसे ही रहना है, तो वहीं चले जाओ, अपने घर चले जाओ, वहीं रह लेना। यहाँ रहने की जरूरत ही क्या है? अरे ईशान, नहीं नहीं बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? बहू को नहीं पता था ना, उसका फोन बंद हो गया था, उसको क्या पता कि मैं चिंता कर रही हूँ। मत बोल, बहू को मत बोल। देख रही हो, ये अभी भी तुम्हारी साइड ले रही है। क्यों? क्योंकि ये एक माँ है। माँ हमेशा अपने बच्चों की साइड ही लेती हैं। और अगर तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज है तो इसे सॉरी बोलो, और नहीं है तो अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। बहू, ईशान की बात पे ध्यान मत दे। तू थक गई होगी ना बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी मम्मी ने बोला कि सारी सासें ऐसी होती हैं, गलती उनकी भी नहीं है। हम कभी परिवार में रहे ही नहीं, हमेशा सिर्फ मम्मी पापा, तो उनको भी नहीं पता। उन्होंने जो सुना बस मुझे बता दिया, पर उनको क्या पता कि मेरी सास कितनी अच्छी है, मुझे बेटी की तरह रखती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ आ गई है, आज के बाद कभी भी मैं इससे बदतमीजी से बात नहीं करूँगी। और मैं वादा करती हूँ, अब से मैं इस घर के नियम के हिसाब से चलूँगी, और जैसा आप कहोगे ना वैसा करूँगी। आपने खाना नहीं खाया ना, आप बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ।